गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के जो आगे का जो टॉपिक हमारा रह गया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने इससे पहले संख्या पद्धति में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, आगे हमारा आगे का टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। हमने देखा था प्राकृत संख्या जो है वो एक से शुरुआत होती है, मतलब प्राकृत संख्या गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, है ना, ये। इसी तरह हमने देखा था पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमने क्या देखा था कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक। ठीक है, इस तरह हमने देखा था पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में हमने देखा था माइनस वाला, जैसे -1, -2, -3, ये सब है ना, 0 और साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5 ये सब भी किस में आ जाता है, पूर्णांक संख्या में। तो हम इन सब टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। आगे हम इन टॉपिक से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम बताएंगे और आपसे भी पूछेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने बाकी के जो टॉपिक्स है उसको हम कवर करते चलते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति में हमारा है अभाज्य संख्याएं, जिसे आप प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। देखते हैं क्या होता है अभाज्य संख्याएं। तो वे प्राकृत संख्याएं जो एक से व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भाग या विभाजित नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हम देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे संख्या कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। जैसे कि हमने डेफिनेशन में क्या देखा है कि एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। तो हम देखते हैं 2 को देखते हैं, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो 2 जो है वो किससे किससे भाग जाएगा, एक तो जाएगा 1 से, दूसरा जाएगा 2 से। ठीक है, मतलब स्वयं से। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 1 से तो चला गया, 2 से भी चला गया, किसी और संख्या से भाग जा सकता है क्या, 2 नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्रकार हम 2 को क्या कहेंगे, एक अभाज्य संख्या। इसी तरह एक होता है 3। तो 3 भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 3 भी है, या तो खुद से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। इसी तरह 5 भी है कि या तो खुद से जाएगा या तो 1 से जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एक एक और होता है टॉपिक संख्या पद्धति में, जिसका नाम है संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या में हम क्या देख रहे हैं, एक व स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जा रहा, तो हम उसको क्या बोल दे रहे हैं, अभाज्य संख्या। इसी तरह संयुक्त संख्या किसे बोलेंगे, वे प्राकृत संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या। आप इसको कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इसको कंपोजिट नंबर के जानते हैं। तो कंपोजिट नंबर वह होता है जो एक से, स्वयं से और उसके अलावा और अन्य किसी संख्या से अगर वो भाग चला जा रहा है, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। जैसे एग्जांपल है हमारा 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे संख्या कौन संख्या में आते हैं, संयुक्त संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसको समझते हैं। जैसे कि 4 को जब हम लेते हैं तो 4 जो है वो 1 से भी भाग जाएगा, 4 जो है 4 से भी भाग जाएगा, 4 जो है 2 से भी भाग जाएगा। मतलब देखो हमारा हो गया ना, जो हमने जो परिभाषा बोला था वो हमने देख लिया यहाँ पे। जैसे कि जो कोई भी संख्या 1 से जाएगा, स्वयं से जाएगा और अन्य किसी और संख्या से। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह जो संख्या रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको संयुक्त संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, परिमेय संख्या बहुत इजी है ना। परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि 2/3, है ना, 5/6, 10/12 ये सारी संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। बहुत ही इजी है परिमेय संख्या को पहचानना। अगर संख्या आपको बटे के रूप में दिखे, P/Q के रूप में दिखे, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे परिमेय संख्या। और इसमें
कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को घटाना, है ना। इनमें बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छे तरह से हमने एक वीडियो बनाएंगे आगे, है ना। तो आप देखिएगा जरूर। आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है देखते हैं। उससे पहले हम एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभाज्य संख्या पढ़े थे हमने। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी और से भाग नहीं जाता, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जिसके एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, आगे और भी है 13, है ना। इसी तरह हम इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या को और किस नाम से जानते हैं, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर उसे बोल लेते हैं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या से अगर वो भाग चला जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में, अब परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे हम P अपॉन Q के रूप में अगर हम लिख पा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। ओके फ्रेंड्स, संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो अपरिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम एक मोस्ट जो बहुत ज्यादा प्रचलित है पाई, ठीक है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम Q अपॉन P के रूप में नहीं लिख सकते। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो संख्या पद्धति से बनते हैं। जैसे कि एक संख्या है, मतलब एक क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी, जहां से पूर्ण संख्या हमारा शुरू होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो हम क्या जानते हैं, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, बताइए। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0, 1, 2, 3, 4, यहां से ऐसे डैश डैश आगे बढ़ती जाती है आगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या का आंसर क्या हो जाएगा, 0, 0। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछ देता है, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तब आप क्या बोलोगे। इसको मैं जब पढ़ा रहा था उस समय भी इनको बताया गया था। तो आप बताओ, कमेंट करके बताओ कि अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर क्या बताओगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे हमारा क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक से और स्वयं से और उसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप एक और क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा 2। 2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 हमारा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। ये क्वेश्चन ऐसा होना था, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो अब यहाँ पे आंसर क्या दोगे, देखो अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो 2 जो है वो तो क्या हो गया आपका, सम हो गया, है ना। तो विषम वाला में सबसे पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारा, 3। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह अब हम बात करेंगे 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन का आंसर, 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम 1 से 10 तक अभाज्य संख्या को जानने के लिए हम सबसे क्या लिखेंगे, 1 से 10 तक के अभाज्य संख्याओं को लिख देंगे। इसमें हमारा पहला क्या आता है, 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, उसके बाद और क्या आता है, बस इतना ही है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाएगा
11 जो कि क्या है 10 के बाद है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 1 से 10 के बीच हमारे पास कितने अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह एक क्वेश्चन हमारा और बनता है, पाई कौन सी संख्या है, मतलब पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। इसका आंसर हम पढ़ते हुए देखे थे, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कुछ इन्हीं क्वेश्चन को आपको बता पाए। अब पारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसको देखना है, ढूंढना है और कमेंट करके बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, 0 कौन सी संख्या है, 0 सम है कि विषम है, इसका आंसर आपको देना है, सम है कि विषम है। ओके फ्रेंड्स, तो कमेंट करके बताइएगा। आज संख्या पद्धति वाले टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी आपके फ्रेंड के लिए क्या हो सके, काम आ सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू।